Friends, today we'll talk about Charles Dickens and he was the writer of Victorian age. This is our third video. तो पहले की वीडियोस ज़रूर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। चार्ल्स डिकन की लाइफ के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया था, उनकी ओलिवर ट्विस्ट हमने लास्ट वीडियो में करी है। आज हम उनके बाकी के वर्क्स देख लेते हैं। तो उनकी लाइफ के बारे में ये जो PDF है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो निकोलस निकलबाई ये कंप्लीट हो गया है। कल हमने ओलिवर ट्विस्ट बिल्कुल डिटेल में किया था क्योंकि इसके डीपली क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए हमने इसको काफ़ी डिटेल में किया है। तो आज हम करेंगे इनके नेक्स्ट वर्क्स। फोर्थ वर्क, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप जो भी इम्पोर्टेंट होता है स्टोरीज़ वगैरह उनको हम डिटेल में करते हैं, तो सारी वीडियोस सिक्वेंशली देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप एंड इट वाज पब्लिश इन 1841। ये पब्लिश हुई थी 1841 में एंड इट इज़ ए नॉवल। ये एक नॉवल है एंड फॉर दिस नॉवल क्वीन विक्टोरिया हैज़ सेड, इस नॉवल के लिए क्वीन विक्टोरिया ने बोला था, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्लेवरली रिटन। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही चतुराई से लिखी गई है, क्लेवरली रिटन है। एंड ये जो वर्डिंग है बहुत बार पूछ सकते हैं, तो आप इसको भी याद रखिए। जो भी आपको नोट्स दी जा रही है पूरा एक सर्चिंग के थ्रू जो भी इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही आपको इधर इस चैनल पे पढ़ाया जा रहा है। तो आपको कहीं पे भी रन करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं। तो इसके बाद में हम मॉक टेस्ट करेंगे जब और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और इसको हम डीपली जो भी इम्पोर्टेंट होता है वो हम डीपली भी करते हैं। बाकी जो नॉवेल्स जो उनकी माइनर नॉवेल्स होती है नॉट सो फेमस, तो वो हम उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही हम देखते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप एंड दिस इज़ ए नॉवल। और क्वीन विक्टोरिया ने बोला था इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्लेवरली रिटन एंड द प्लॉट फॉलोज द लाइफ ऑफ नेल ट्रेंट। प्लॉट किसके बारे में है? लाइफ ऑफ लिटिल नेल ट्रेंट एंड हर ग्रैंडफादर, और उसके ग्रैंडफादर के ऊपर है हु आर द प्रेसिडेंट ऑफ ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। जो प्रेसिडेंट है उनके जो ग्रैंडफादर किसके? ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप के। एंड द प्लॉट इज नेल ट्रेंट टेकिंग केयर ऑफ हर ग्रैंडफादर, जिसमें जो नेल ट्रेंट है लिटिल नेल ट्रेंट वो अपने ग्रैंडफादर का ध्यान कर रही है। एंड दिस वॉज पब्लिश अलॉन्ग अनदर नॉवल ऑफ चार्ल्स डिकन्स दैट इज़ बारनेबी रज। तो बारनेबी रज जो उनकी अनदर नॉवल है उसके साथ ये पब्लिश हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे यही है इस पर। तो क्वेश्चन किस टाइप के आ रखे हैं देख लेते हैं। तो क्वेश्चन इज़, ये लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन है, मैंने अपने आप नहीं किए हैं, लास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स है उन्हीं में से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो क्वेश्चन इज़ लिटिल नेल ट्रेंट is the character in Dickens dash. Little Nell Trent is the character in Dickens dash. The answer is Old Curiosity Shop. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लिटिल नेल इज़ द कैरेक्टर इन विच ऑफ द डिकेंस नॉवल। तो लिटिल नेल है वो कैरेक्टर कौन सी नॉवल का है? तो ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें जो इविल कैरेक्टर है वो है ड्राफ क्विलिप। इविल कैरेक्टर जो है वो है ड्राफ क्विलिप। तो इतना ही इसके ऊपर। एंड आगे हम करते हैं एक क्रिसमस कैरोल। ये एक नोवेला है, जो नॉवल से छोटा होता है उसे नोवेला कहते हैं, क्रिसमस कैरोल। और ये इट वाज पब्लिश इन 1843। ये पब्लिश हुई थी 1843 में। एंड इट इज़ अ स्टोरी अबाउट ए मैन कॉल्ड इबेंजर स्क्रूज। तो ये एक आदमी की स्टोरी है जिसका नाम है इबेंजर स्क्रूज। तो ये नाम आपको याद रखना है, इबेंजर स्क्रूज। एंड ही इज़ वेरी स्टोन हार्टेड काइंड ऑफ मैन। स्टोन हार्टेड मतलब पत्थर दिल का इंसान था वो। एंड ही डज़ नॉट लाइक सेलिब्रेशन। उसे कोई भी सेलिब्रेशन करना, कोई भी इवेंट करना वो उसे पसंद नहीं था। ही डज़ नॉट लाइक हेल्पिंग पुअर पीपुल। वो किसी भी गरीब इंसान की हेल्प करना पसंद नहीं करता था। बिल्कुल ही पत्थर दिल का इंसान
जिसे दिखाया गया है ही वॉज वेरी सेल्फ सेंटर्ड एंड इगोइस्टिक मैन। वो अपने आप में ही मस्त रहता था और इगोइस्टिक मैन था, किसी की भी हेल्प, किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता था। एंड वन डे ही इज़ विजिटेड बाय द घोस्ट ऑफ his बिजनेस पार्टनर हुज नेम इज़ जैकब मार्ले। तो एक दिन उसके जो दोस्त जो दुनिया में नहीं है उसका भूत आके, उसकी आत्मा जो बोलते हैं हम, जो भूत आके उसे बोलता है, उसके पास आता है एंड घोस्ट टेल हिम दैट आई हैव मेड द सेम मिस्टेक। तो घोस्ट उसको बोलता है कि जो तूने मिस्टेक करी है ना, मैं भी वो सेम मिस्टेक्स करता था। आई हैव मेड द सेम मिस्टेक्स एंड लेड ए लाइफ ऑफ मटेरियलिज्म। बस ये मटेरियल की लाइफ की, हाँ ऐशो आराम सब कुछ मुझे चाहिए एंड प्लेजर जो मुझे चाहिए एंड नॉट टेकिंग केयर ऑफ अबाउट पुअर पीपल। तो जो गरीब इंसान है कभी मैंने उनके बारे में सोचा भी नहीं और उनका कभी ध्यान रखने की कोशिश भी नहीं की। एंड ही ट्राइज टू चेंज द हार्ट ऑफ इबेंजर। तो उसका दिल परिवर्तन करने की वो सोचता है कि शायद मेरे जो सबक से कि जो मैं नहीं करा तो मैं आज पछता रहा हूँ, तो वो ना करे। इसीलिए वो अपनी स्टोरी बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही था, मटेरियलिज्म में फंसा हुआ था, प्लेजर सीकिंग इंसान था, किसी की भी मदद करना मुझे नहीं पसंद था। एंड जस्ट आफ्टर जेकब मार्ले घोस्ट गोस, तो वो बोलता है, वो मन में सोचता है कि हाँ कोई नहीं, ये कुछ भी बोल के चला गया। एंड जस्ट आफ्टर जेकब मार्ले घोस्ट गोस ही इज़ विजिटेड बाय 3 अदर घोस्ट। तो जैसे ही उसका घोस्ट जाता है उसके बिजनेस पार्टनर का, जेकब मार्ले का, तुरंत 3 घोस्ट और आ जाते हैं जिसका नाम था घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट, घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट एंड घोस्ट ऑफ Christmas future. And when he looked at his future he was terrified. जब वो अपने फ्यूचर की तरफ, आने वाले भविष्य की तरफ देखता है तो वो घबरा जाता है, horrified मतलब बहुत ही डरावना होता है। and then he goes to change the heart and decide that he became a good man. उसके बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि मैं अब एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँगा। तो वो लोगों की उसके बाद में हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो उसका हार्ट चेंज हो जाता है, एक काइंड स्टोन हार्टेड मैन से एक काइंड हार्टेड मैन वो बन जाता है। तो ये स्टोरी थी क्रिसमस कैरॉल की, तो आपको ये स्टोरी याद रखनी है। द नेक्स्ट इज़ मार्टिन चुज़ेलविट एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1844। ये पब्लिश हुई थी 1844 में। मार्टिन एंड दिस इज़ लास्ट पिकारेस्क्यू नॉवल रिटन बाय डिकन्स। ये लास्ट पिकारेस्क्यू नॉवल है जो डिकन्स ने लिखी है। एंड द मेन थीम ऑफ दिस नॉवल इज़ सेल्फिशनेस। इसका मेन थीम जो है वो है सेल्फिशनेस, मतलबी होना। एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू डिकेंस फ्रेंड एंजिला। तो उन्होंने ये अपनी राइटिंग डेडिकेट की है किसको, अपने फ्रेंड एंजिला को। एंड अर्ली सेल्स ऑफ दिस नॉवल इज़ डिसअपॉइंटिंग। तो ये ज़्यादा चली नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थे इसके सेल्स। सो डिकेंस डिसाइड टू चेंज द प्लॉट ऑफ द नॉवल। तो वो सोचते हैं कि नहीं ये कहानी तो नहीं चल रही है, तो मैं इसका प्लॉट चेंज कर दूँ, इसकी स्टोरी चेंज कर दूँ एंड सेंड द टाइटल कैरेक्टर टू अमेरिका। और उसके बाद में उन्होंने ये टाइटल कैरेक्टर जो था वो अमेरिका में सेंड किया था। एंड दिस नॉवल इज़ पब्लिश इन मैगजीन सीरियली। वो ये नॉवल जो है वो पब्लिश होती थी एक मैगजीन में सीरियली, मतलब आफ्टर सम डेज के बाद में कंटिन्यू होता है कोई भी स्टोरी का, उसे हम सीरियली कहते हैं। एंड वो सो ही हैड द ऑप्शन ऑफ चेंज द प्लॉट। तो एक सीरियल ही होगा, मैं कोई चीज़ आज डाल रही हूँ, उसके बाद में काफ़ी दिनों के बाद में मैं उसी को डालूंगी, उसी टॉपिक पे डालूंगी, तो हम प्लॉट को चेंज करते हैं। तो वो उसके पास ऑप्शन भी था डिकेंस के पास कि वो चेंज कर सकते हैं थे प्लॉट। एंड बिकॉज अदर एडिशन वॉज नॉट पब्लिश, क्योंकि अदर एडिशंस पब्लिश नहीं हुए थे, वो उनके पास ही थे। तो इसके ऊपर किस टाइप का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन देख लेते हैं। चार्ल्स डिकन विजिट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट यूज विच नॉवल। तो कौन सी नॉवल थी जिसके वजह से चार्ल्स डिकेंस जो उन्होंने विजिट किया था यूएस यूनाइटेड स्टेट्स में। द आंसर इज मार्टिन चुज़ेलविट। तो दिस इज़ अबाउट मार्टिन चुज़ेलविट। और इसके बाद में हम करेंगे डॉम्बे एंड सन्स।
Okay, and the seventh one is Dombey and Sons, and it was published in 1848. ये publish हुई थी 1848 में, and it is a story of a powerful man. ये story है एक powerful man की, who has an attitude of neglecting his family, जिसमें बहुत ही घमंड होता है, वो अपने ही फैमिली को नेग्लेक्ट करते रहते हैं, एंड इट क्रिएट्स हिज ओन डाउनफॉल, जिसके वजह से उनका खुद का ही डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इसमें कैरेक्टर है फैनी डॉम्बे वॉज द मदर ऑफ फ्लोरेंस एंड यंग पॉल। तो फैनी जो है वो मदर है किसकी, फ्लोरेंस एंड यंग पॉल की, ये दो कैरेक्टर है। तो इसमें जो क्वेश्चन आया था वो आया था, नॉवल पूछा गया था, सिंबल्स पूछा गया था। एंड डॉम्बे एंड सन में जो सिंबल है वो है ट्रेन, तो आपको याद रखना है डॉम्बे एंड सन्स में जो सिंबल है वो है ट्रेन। तो ट्रेन का सिंबल इसमें है, तो आपको ये याद रखना है, सिंबल इसमें ट्रेन का है। तो ये इसमें सिंबल्स के बारे में पूछा गया था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इसमें इतना ही। आज हम डिकेंस के बारे में करेंगे और कल हम डेविड कॉपरफील्ड, उसके लिए पूरी एक वीडियो लगेगी, तो इसीलिए मैंने आज वो कंटिन्यू मैं नहीं कर रही हूँ। कल की वीडियो में ही हम करेंगे इसको, क्योंकि इसे हम डिटेल में करेंगे, इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करें अपने दोस्तों में, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। और जो ये PDF है उसका लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अभी मैंने काफ़ी दिन से डाला नहीं है कोई भी इसका PDF, तो मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगी टेलीग्राम ग्रुप पे भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।